और अलामा हैरी साहब वो थे जिन्हें अलामा इकबाल का जनाजा पढ़ाया हुआ था। कहते हैं मुज्तहिदीन आए हुए थे, अलामा इकबाल की वसीयत ही मेरा जनाजा कि अलामा हैरी साहब पढ़ाएंगे। अलामा हैरी भी शिया थे? जी जी, अहले तशय्युद से थे। आप ही के एक अलामा है सैयद सज्जाद हैदर नकवी, बात जंजीर जनी की हो रही है। तो सैयद सज्जाद हैदर नकवी का कहना ये है कि जो मुजालिम करबला में अहले बैत के साथ हुए, शिया वो अपने ऊपर क्यों करता है? ये मटके हैं मेरे ख्याल से, और इसका वजन भी काफ़ी है, प्योर चांदी है ये। हाँ, ये चांदी, मेरा अंदाज़ा गलत था लेकिन ये मन्नों में चला जाता है। नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये जुलजना है जो अहले तशरी हजरात, जो शिया हजरात आज अहले बैत नवासे रसूल और के साथ अपना जो है इजहार यकजहती समझ लें, इजहार अफसोस समझ लें, आज यहाँ पर अहले बैत के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और जुलजना की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बानी जुलजना, और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं मौजूद हूँ इस वक्त दरबार हज़रत बीबी पाक दामन में। ये बेटी हैं अहले तशरी हजरात के नज़दीक मौला अली की, जिनका नाम है बीबी रुकैया, और यहाँ पर इस मज़ार पर ये जुलजना को तैयार करके उनके मज़ार पर जाते हैं और यहाँ पर तकरीबन हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर अज़ादारी करते हैं, जंजीर जनी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हसन इमाम बुखारी साहब। अब आपकी इन्हीं से बात करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जुलूस है। जी, बानी जुलूस सैयद हसन। अच्छा, आप बानी जुलूस हैं, सैयद हसन साहब अपना जो है इनका नाम है, और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस जुलजना की तारीखी और कदीमी हैसियत क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शाह जी, मुझे पहले तो ये बताएं कि इस जुलजना की आपकी तारीखी हैसियत क्या है? जी, ये शबीह जुलजना सैयद मौला सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की शबी है, और ये माशाल्लाह जुलूस माशाल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले बरामद हो रहा है। ठीक है, इसकी तारीख पाकिस्तान हिस्ट्री पाकिस्तान बनने से पहले की है। बीबी पाक दामन? जी, बीबी पाक दामन से ही बरामद हो रहा है, और वाहिद जुलजना की ज़ियारत है। ठीक है, जो दरबार के अंदर अपना मुकर्ररा रूट तय करते हुए दरबार के अंदर इख्तिताम पज़ीर होती है, और दरबार के अहाता में ही विधिया होती है। ठीक है, अहले इलाका इसमें मेरे दादा जी सैयद अयूब हुसैन बुखारी, सैयद अनायत शाह साहब, ग़ुलाम अली ख़ान साहब, और माशाल्लाह वाहिद ज़ियारत है जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युई ने मिल के बरामद कराई हुई है। अच्छा जी, इसकी जो हिस्ट्री है ना पाकिस्तान में, जी मेरे दादाजी सैयद अयूब हुसैन बुखारी वो थे जिन्होंने माशाल्लाह अलामा हैरी साहब का जनाजा पढ़ाया होता, और अलामा हैरी साहब वो थे जिन्हें अलामा इकबाल का जनाजा पढ़ाया होता। कहते हैं मुज्तहिदीन आए हुए थे, अलामा इकबाल की वसीयत ही मेरा जनाजा कि अलामा हैरी साहब पढ़ाएंगे, और अलामा हैरी साहब की वसीयत ही कि मेरा जनाजा मौलवी अयूब हुसैन बुखारी पढ़ाएँ थे। इब्तदा मौलवी अयूब हुसैन बुखारी ने की हुई है। ठीक है, सैयद मौलवी अयूब उनका मुतफन है इधर मिकलोड रोड मोमनपुरा कब्रिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, आपके जो दादा हैं अलामा हैरी, दादा मौलवी अयूब हुसैन बुखारी ने अलामा हैरी साहब का जनाजा पढ़ाया हो। अच्छा, और अलामा हैरी साहब ने अलामा इकबाल का जनाजा पढ़ाया हो। अलामा इकबाल का? जी, जी। अलामा हैरी भी शिया थे? जी जी, अहले तशय्युद से थे। अहले तशय्युद से? जी जी जी, रिजवी सैयद थे, और हैरी मस्जिद भी है वसनपुरे में उनके नाम से। अच्छा, जी, मेरे जी। साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जुलजना तैयार करने का मकसद क्या होता है, और जो इसको जेवरात पहनाए जाते हैं वो अमूमन लोगों के ज़हन में तस्वुर होता है कि ये सोने के जेवरात हैं, कहाँ से आते हैं? इन्हीं से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मरकज़ी जुलूस है बीबियाँ पाक दामना, और ये मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद हैं जो कि करबला के बाद यहाँ पे आ गई और यहीं पे आबाद है। हम यहाँ से मरकज़ी जुलूस जो हैं वो हमारे जो सादात हैं वो मरकज़ी जुलूस निकालते हैं आखिरी जो अयाम है इतवार वाले दिन, सफ़र के आखिरी इतवार में, और हम ये जो शबी बनाते हैं ये हमारा ईमान है कि ये मेरे मौला की सवारी है, और जब हम पे इस पे जीन डालते हैं तो हमारा ईमान है अहले तशय्युई का कि इस पे मौला की सवारी आ जाती है, और हम अपना अकीदत के साथ इसका एहतराम करते हुए योम शहीद करबला की याद में हम ये जुलूस निकालते हैं, जिसमें अहले सुन्नत वल जमात और सारी तंजीमें मिलकर इस जुलूस
इसमें शामिल होती हैं और काफ़िले दर काफ़िले यहाँ पे आते हैं। और ये मरकज़ी जुलूस ठीक 3 बजे बरामद होता है। रात 10 बजे हमारा इमाम अपना बीबियाँ पाक दामन के अंदर सहन में जी सहने बीबियाँ पाक दामन के अंदर जाके हम हमेशा ये इसको विदिया कर देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप अपने जुलजना को जेवर पहनाते मौला हैं, के जुलजना को, मौला के हुसैन के जुलजना को, मौला हुसैन शबीह शबीह जुलजना को जो आप जेवर पहनाते हैं, ये जेवर सोने का होता है या चांदी का होता है? इसका वजन कितना? हम जो पहनाते हैं वो मुसलसल चांदी का होता है और प्योर चांदी का होता है। मनों में वजन चला जाता है। मनों में वजन चला जाता है। मैं क्योंकि कोशिश करूंगा आपको वो जेवर दिखाने के भी। अब यहाँ पर ये जेवर आ चुका है, ये जुलजना को ये जेवर पहनाया जाता है और ये मटके हैं मेरे ख्याल से, और चांदी, इसका प्योर वजन चांदी भी है। इसका वजन भी काफी है, प्योर चांदी है ये। हाँ, ये चांदी, मेरा अंदाजा गलत था लेकिन ये मनों में चला जाता है, मनों के तकरीब मन के अपना। करीब चला जाता है। अच्छा, और मैं अगर जो मेरे व्यूवर मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक एक चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है? ये इसका जो है ना, हम इसको गुलबंद, पंजाबी में इसको गानी कहती हैं। ये हम इसको जो गले में पहनी गले जाती में पहनी जाती है। और ये जो है मौला की तलवार जो है ना, हम ये चांदी की है टोटल। हम इसके साथ एक ढाल भी होती है, वो हम आपको दिखाती हैं। ये तलवार भी जुलजना के ये साथ अपना जो है हमारा ये बिल्कुल जो करबला की हिस्ट्री के हिसाब से है ना, शबीह तैयार करते हैं, शबीह तैयार बिल्कुल उसी करते तरह हुए करके इमाम की सारे सवारी है। मौला के जो सारा सामान था, जो जेवर था उस वक्त, वो हम पूरा मुकम्मल तैयार करते हैं। तैयार करते हैं। और ये जो आपने हाथ में पकड़ रखा है, ये नुक्ता है जी, नुक्ता है। ये फ्रंट पे आ जाएगा इसके। अच्छा, ये चेहरे पे अपना चेहरे पे जो आ है। जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ठीक चेहरे है, पे ठीक है। पूरा अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके। और ये है ढाल। ये शबीह है तलवार की, जो इनका मानना ये है कि ये हज़रत अली की तलवार है कि मौला हुसैन? हम उसी से तस्वर करते देते हैं, हैं, शबीह देते हैं, शबीह देते हैं। शबीह देते हैं। ये आई थिंक तो ये भी चांदी ये का। ढाल है, ये भी चांदी है। चांदी नहीं है, ये चांदी नहीं है, ये गोल्ड चांदी प्लेटेड की है। गोल्ड प्लेट। लेकिन ये है अच्छा, कि ये अभी आप देख रहे हैं कि ये इससे प्रोटेक्ट किया जाता था अपने आप को, और ये गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड से मुराद है कि ये इसमें तांबा, चांदी और सोना जो है, तीनों चीज़ें मिक्स है। और जो हाथ में इन्होंने पकड़ी हुई है, ये जुल्फकार है, तलवार है, ये प्योर जो चांदी की है। अच्छा, ये भी प्योर चांदी की है। ठीक है। और ये आपके हाथ में एक और चीज़ है। ये टोटल गानी है। ये भी चांदी। इसे हम रकाबे भी कहते हैं, रास भी कहते हैं। अच्छा, वो जिससे अपना जो है वो हाँ, ये हम पंजाबी जिसनों वांगा आखी। नहीं, वो और चीज़ है, ये रासें हैं। लेकिन हम अपने मौला की जो है ना, जितनी से जितनी हम कर सकते हैं। सारी चांदी है, ये भी प्योर चांदी है। ये प्योर ये भी प्योर चांदी का चांदी है। की है। अच्छा, ये सीने पे आती है ये सीना बंद है। ये सीना बंद है, इसको सीने पे लगाते हैं। और इन्हें इसका भी वजन जो है तकरीबन कम अज कम भी तकरीबन 10 किलो से ऊपर लग रहा है मुझे। यहाँ हो हम सकता है इनको इससे भी तख्तियाँ तजावुज़। कहते हैं, तख्तियाँ। हमैल भी कहती हैं, हमैल भी कहती हैं, तख्तियाँ भी कहती हैं। तख्तियाँ भी कहते हैं। ठीक। अभी ये जेवर मुकम्मल हो चुका है। जेवर नहीं। काफ़ी अब इसमें- हाँ, जेवर भी है। काफ़ी है। मैं आपको यहाँ पर एक और साहब हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी तो उम्र काफ़ी हो गई है इनकी। मुझे लगा पता कि दरबार हज़रत बीबी पाक दामन में ये अच्छी बाबा के नाम से मशहूर हैं। असगर नाम इनका है, ये भी कज़लबाश हैं। और यहाँ पर दरबार हज़रत बीबी पाक दामन के तमाम मुकीम, उसमें सुन्नी हो, उसमें शिया हो, और भी दीगर शहरों से लोग स्पेशल इस नौजवान की जो है जंजीर जनी देखने आते थे। ये जंजीर चलाते थे, कमाल कर देते थे। और तंदुरुस्ती दें। अभी बीमार हैं, अल्लाह इन्हें सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। और रो रहे हैं, और रोने का जो मेरे ख्याल से कि मौला यही की है कि याद में मौला रो रहे मैं अभी सेहतमंद नहीं हूँ, नहीं तो इनका मातम देखने वाला होता था। ये जंजीर चलाते थे, पता चलता था। क्या आपकी फैमिली में अच्छी बाबा की तरह और भी कोई नौजवान है जिसे देखने हज़ारों लोग आते हैं? इंशाल्लाह इनके बेटे को आते हैं। बेटे जो है ना इनके, ये बहुत माशाल्लाह जंजीर जन है। मैंने
बचपन से इनके साथ जंजीर चलाया है और इन्हीं को देख देख के मैंने जंजीर चलाना शुरू किया और इन्हीं की तरह मैं मारता हूँ अच्छा, ताकि आपका नाम? इनकी कमी ना आपका नाम? आगा कासिम अली। आगा कासिम। जब आप जंजीर चलाते हैं ज़हन में तसव्वुर क्या हो? करबला वो मंज़र जब ज़र में मौला हुसैन चली, वो सोचते हैं, वो मंज़र सोचते हैं, वो हमारे मौला पे हम तो फिर बिल्कुल सुरखरू होकर मतलब जंजीर चलाते हैं हमारे मौला पे, तो मतलब बिना पानी के खंजर चला। ठीक है, वो भूखे थे, प्यासे थे, कई दिनों के, वो लब खुशक थे। हाँ जी, उन पे जिस तरह खंजर चलाया गया, उन पर जुल्म हुआ गया, वो मंजर याद रख के हम अपने ऊपर ये आज़ादारी करते हैं। अच्छा, पाक बीबी को देखिए मोहब्बत की कोई हद नहीं है। आगे आगे आगे। अच्छा, मोहब्बत की कोई हद नहीं है, वो बस मोहब्बत में, उनके इश्क में डूब जाता है बंदा। जब आता है ना, उनका जहन में आता है कि यार मौला पे इतने जुल्म हुए, सैयद शुहदा पे जो नबी का नवासा था, जवाना ने जन्नत का सरदार था, पूरी उम्मत के लिए मिसाल था। ठीक है, सारे मुसलमान थे, मुसलमानों ने अल्लाह अकबर कह के उसके गले पे खंजर चलाया, तो दिल तरफ जाता है। अजब तकदीर है। शहादत और नसीबों जो उसके बाद हुआ है कि नबी ज़ादियों को फराया गया। हमें रोना मुसीबत तो यही है कि सैयदादियों के सरों से चादरें छीनी गई है। मेन तो करबला 10 के बाद शुरू होती है, जब नबी ज़ादियाँ गई हैं, शाम में गई हैं, बाज़ारों में गई हैं, उन्हें फराया गया और लोगों को कहा गया कि बागी आ गए हैं, नबी ज़ादियों को पत्थर बरसाए गए हैं। दुख तो हमें वही मार जाता है। और हमारी मुसलमान थे सारे, कलमा पढ़ के नबी की औलाद को मारा गया, बस यही मारने वाले मुसलमान थे। अजब तकदीर है इस्लाम की, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। ऐसे ही है, ऐसे ही। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, आप ही के एक अलामा है सैयद सज्जाद हैदर नकवी। बात जंजीर जनी की हो रही है, तो सैयद सज्जाद हैदर नकवी का कहना ये है कि जो मुजालिम करबला में अहले बैत के साथ हुए, शिया वो अपने ऊपर क्यों करता है? बात ये है कि ये हमारे मौला को जिस तरह अजियत दी गई है ना, आप यकीन करें कि 22 मील के रकबे में मौला हुसैन को इन्होंने दुड़ा के इतने जख्म लगाए हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि बीबी, मैं आपको बीबी का बताता हूँ, जब शाम में बीबी ज़ैनब गई है ना, तो एक मौका ऐसा था कि बीबी बैठ के चल के गई है। इन्होंने इतनी अजियत दी है बीबी ज़ादियों को, रस्सियों में गलों में डालकर, और मुसलमान थे, उनमें सहाबा की औलाद थी। हम रोते भी तो इसीलिए है कि इतना जुल्म हुआ, करबला क़यामत तक रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। आज मैं देखता हूँ अहले तशरीह में अहले सुन्नत के लोग आके इस दर्द की गदाई कर रहे हैं, क्योंकि जुल्म हुआ है और हम इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में हम सब कुछ करते हैं। ये एक प्रोटेस्ट है, एक एहतजाज है, जो ये कह रहे हैं कि इनकी नस्लों तक जारी रहेगा। बेशक हुसैन बादशाह हैं, लेकिन हुआ तो जुल्म है। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घर में सादत ये हासिल है परवरदिगार के हुक्म से कि अच्छी बाबे के वालिद आगा गुल मोहम्मद खान किजलवाश मरहूम के दौर से, जब वो जवान थे और हम छोटे छोटे होते थे, उस वक्त से सुजना यहाँ पे ये वाला सुजना यहाँ आता है, यहाँ तैयार होता है और यहाँ से बरामदगी दूसरे घर में आके, कोई फलांग के घर पे घर है वहाँ पे बरामदगी होती है। तो तैयारी ये यहाँ पे कोई, हमारा बचपन था उस वक्त, यानी 60 साल हो गए मेरी एज को, 60 साल तो मैं देख रहा हूँ। उससे पहले कितना अर्सा पहले से सुजना यहाँ पे आके तैयार होता है, पाकिस्तान बनने से पहले का ये सोचे हो रहा है। ये बात यहाँ पर कजल गोरे ने इंटरव्यू लिया था, गोरे ने इंटरव्यू लिया था यहाँ पर आके आपके वालिद साहब का। चलें, आज इनके वालिद साहब भी दुनिया में नहीं हैं और जो अच्छी बाबा हैं वो भी अपना सेहतमंद नहीं है। अल्लाह ताला इनके वालिद को भी घड़ी के रहमत में जगह अता फरमाए और इन्हें भी अल्लाह ताला सेहत दे। ये बात हो रही है यहाँ पर कज़ल बाशों की, तो कज़ल बाशों ने बहुत सी खिदमात की हैं शिया हजरात की। आप अगर गामेशा करबला देखें तो गामेशा करबला की भी जो ज़मीन है वो कज़ल बाशों ने ही परचेज़ की अपने अहले तशरीह हजरात के लिए। अपनी एक हवेली है नसार हवेली के नाम से लाहौर में, वो भी तमाम की तमाम जगह जो है अपने अहले तशरीह हजरात के लिए वक़्फ़ कर दी। और यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ इस वक्त, जिस जगह पर खड़े होकर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये दरबार बीबी पाक दामन है।
दरबार बीबी पाक दामन के लिए भी तकरीबन 172 कनाल जगह वक्फ कर दी गई। और अभी भी जो दरबार बीबी हज़रत बीबी पाक दामन की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो इसकी तोसी हुई है, इसमें भी कज़लबाशों का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। इन्होंने यहाँ पर अभी भी अपने जहाँ पर इनकी रिहाइशें थी, इन्होंने अपनी रिहाइशें दे दी और बग़ैर किसी मुआवजे के दी यहाँ पर। और यहाँ पर जो बाकी जो रिहाइशें थी उनको भी 45 लाख रुपया एक मरले का दिया गया। और इवन के सिर्फ मरले का नहीं दिया गया, जो उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन थी उसके भी पैसे अच्छे खासे अपना जो है, अगर एक आम घर को बनाने में एक मिस्त्री या मजदूर आपसे 90 रुपये फुट ले रहा है, स्क्वायर फुट ले रहा है उसको बनाने के लिए, तो इन्होंने 110 रुपये फुट दिए। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।